कुछ सालों पहले हम यूपी के एक छोटे से शहर मैलानी में थे। बड़ी खुशी हुई देखकर कि आज भी वहाँ गन्ने के खेतों के बाहर जो मैदान होता है, वहाँ रोज शाम को एक छोटे से टीवी पर गोविंदा की फिल्में चलती हैं और रोज 200 से 300 आदमी बैठकर देखता है। शहरों में जहाँ आज मल्टीप्लेक्सेस बहुत तेजी से ज़्यादा उनकी तादाद हो रही है, वहाँ ये जो मास एंटरटेनमेंट है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि वाकई क्लासेस का ना सही, लेकिन मासेस का जो कि सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, आज भी उनका हीरो गोविंदा है। और आज हमारे साथ हैं गोविंदा जी। क्या हाल है आपके? धन्यवाद, आई एम फाइन। मेरा पहला इंटरव्यू आपके साथ शायद साल 2005 या 6 में था। आपके घर के बाहर एक बोर्ड लगा था, तुम माँ के कदम चूमो, दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी। क्या वो आज भी वहाँ है? अब वो मंदिर में है, बोर्ड तो वही है, उसकी जगह जो है वो तब्दील हो गई। अच्छा। मैं जिस वक्त शुरुआत में आया फिल्म लाइन में तो इस तरह की बहुत सी ऐसी जो प्यार से निकलती हैं, ऐसी बहुत सी ऐसी बातें किया करता था। और फिर जिस वक्त जैसे से थोड़ा पढ़ता गया और मैंने देखा कि लोगों का आपकी तरफ देखने का जो नज़रिया है वो पढ़ाई लिखाई से बहुत ज़्यादा चेंज होता है। आपके लिए अक्सर ये जो बोली जाती है बात, मासिस का हीरो, जी, ये आपको कहीं मुझे किसी भी लफ्ज़ में गलत नहीं लगता है, है। ख़ास तौर पे जहाँ पे माँ आ जाती है तो मासेस हो मुझे वो लफ्ज़ कभी ख़राब नहीं लगते, मुझे अच्छे ही लगते हैं। मैं खुशकिस्मत रहा हूँ इन मामलात में। 90s आपका वक्त था, अब साल 2016 आ चुका है। आपकी आंखों ने ये 31 साल देखे हैं। बॉक्स ऑफिस कैसे बदला, निर्देशक कैसे बदले, कहानियां कैसे बदली, एक्टर्स कैसे बदले और व्यूअर्स कैसे बदल गए। क्या मेजर फर्क लगता है आपको इन दोनों वक्त में? टेक्निकलिटीज़ जो है वो ज़्यादा वर्क कर रही हैं, पैसे उनके बहुत लग रहे हैं, पैसे ज़्यादा लग रहे हैं। उनके बहुत लग रहे हैं। इसलिए नहीं लग रहे कि वो फिल्में बहुत बड़ी बना रहे हैं, इसलिए कि पैसों की वैल्यू जो है वो घटती जा रही है। एंड जो साथ में लोग काम कर रहे हैं वो सारा का सारा वो उनका ग्रुप जो है वो मनी ओरिएंटेड हो गया है। उसमें जैसे सलमान के लिए कहा कि वो अच्छा वर्क कर रहा है, नज़ारा है बाकायदा उसकी फिल्म जो इस वक्त हम देखने के लिए, अब पब्लिक के साथ देखने के लिए आप जाइए तो नज़ारा हीरो तालियां बज रही हैं, हीरो आ रहा है, गुड, अच्छा लगता है। अपने बेटे को देखकर आपको कुछ समझ में आता है कि ये आजकल की जो पीढ़ी है, ये इसका मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस या मूवी देखने की चॉइसेस कैसे बदल गई है? ये बहुत पढ़े लिखे और स्मार्ट बच्चे हैं। एक शॉट मूवी का ऐसा लग जाए कि यार ये क्या शॉट था, तो ये थिएटर छोड़ के चले आते हैं। क्या बात? गोविंदा और ये उस टाइप के एक्टर्स की तो चांस ही नहीं है इसमें। हम लोग तो जाया करते थे, हम लोगों को तो ये तो पता ही नहीं चलता था कि आज क्या सीन शूट हो रहा है, क्या गाना आज फिल्म का होगा। हम पहुंच जाते थे, अच्छा तो ऐसा है। हाँ। अच्छा तो मैं ऋषिकेश मुखर्जी के सेट पे गया जिस वक्त, तो वो फिल्म तो बनी नहीं। मुझे उन्होंने कहा हैव यू डन द मेकअप? अच्छा, नाउ गो एंड रिमूव इट। सो व्हाई गो एंड रिमूव इट? व्हाई हैव यू डन ये मेरी फिल्म है। ऑलवेज मेक योर माइंड देन डू मेकअप। तुमको क्या पता हम क्या सीन शूट कर रहे हैं, पहले हमें आओ पूछना हम क्या सीन शूट कर रहे हैं। तो ये टाइम था, आर्टिस्ट लोगों के पास वक्त ही नहीं होता था, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। फिर सेट पे वो सवाल पूछा करते थे उनके डायरेक्टर्स से, और वहाँ फाइट हुआ करती थी। जैसे शादियों में झगड़े होते हैं वैसे सेट पे झगड़े हुआ करते थे। आपका किस डायरेक्टर के साथ झगड़ा होता है? अच्छा वाला झगड़ा, प्यार वाला झगड़ा? मेरे साथ झगड़े ज़्यादा नहीं हुए। हाँ। इसलिए कि मैं मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा उसी पे चर्चा होती थी। पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा उस पर चर्चा होती थी उनकी। मैंने फिल्म इतनी कर ली थी, जो आया करता था मैं उसे कहा करता था कि देखिए भैया मेरे पास टाइम नहीं है, मैं फिल्में नहीं कर सकता हूँ, आप चाह रहे हो कि मुझसे फिल्म कर लीजिए तो ये कभी नहीं पूछेगा कि मैं कितने बजे और कैसे कहाँ पे, आप आपकी प्लानिंग वैसे कीजिएगा, आपके आर्टिस्ट वैसे लीजिएगा, और मुझे फजूल में बदनाम बाद में नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं शुरू में आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं शुरू में कह रहा हूँ, मुझे आदरणीय देव साहब जी ने कहा कि गोविंद तुम एक्शन फिल्में वगैरह नहीं करो, सब ये सब फिल्मों करोगे तो तुम थकान होगी और ये वर्क नहीं करेगा। वहाँ से कॉमेडी फिल्में शुरू की मैंने, और वो फिर सब हिट हुई। वो 14-15 ईयर्स आई केप्ट गिविंग हिट। उसमें बहुत से लोग जो है मेरे नाम का बिल फाड़ दिया करते थे, पैसे नहीं हो, गोविंदा आया नहीं, प्लानिंग करेक्ट नहीं हो, दूसरे एक्टर्स की डेट्स नहीं मिल रही हो, तो अब उससे तो कुछ कह नहीं सकते, वो तो धर लेगा कहीं महफिल में।
ये शरीफ आदमी है, इसे पकड़ लो। फाइन। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा मुफ्त में भी बदनाम किया गया है अरे कि लेट आता था? भयंकर बदनाम किया गया है, और जितना कर सकते थे, क्योंकि पीछे कोई ख्याल रखने वाला मेरे था नहीं कि इसकी पीआर पे वर्क हो, इसको अवार्ड कैसे मिले उस पे वर्क हो। और मैं घर परिवार चलाने वाले जो एक्टर्स हुआ करते हैं वो एक्टर्स की कैटेगरी में आया करता था। तो मुझे ये नहीं देखा जाता था कि सिनेमा क्या चूज कर रहा है। सही बात है। ये सिनेमा कर रहा है, अच्छा ये हिट हो गया, ये कैसे हिट हो गया यार। कई दर्जन फिल्में हिट हो गई, फिर जाके लोगों ने सोचना शुरू किया कि नहीं भैया यू कैन नॉट टेक हिम इजी। तो ये हुआ मेरे साथ। आपकी वाइफ साहिबा ने एक शो में कहा था कि देखो सब लड़कियां मंडराती रहती हैं, तो उन्होंने कहा हाँ वो हीरो है, वो कर सकता है, तुम नहीं कर सकते। जी ये सच है, जो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्हें कोई स्टार वाइफ होना आसान काम नहीं है, राइट? नहीं, इट्स नॉट। और लोग बहुत इजीली आपकी जिंदगी के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, सिर्फ ये कह के कि भैया इनका इधर वहाँ चल रहा है, इधर उधर क्या कर रहे हैं, और वहाँ क्या कर रहे हैं, और ये इसके साथ नजर आ रहे हैं, वो उसके साथ नजर आ रहे हैं। तो इसमें वो आपके घर परिवार वाले बेवकूफ़ हों तो वो तो वर्क ही नहीं करेगा। ये ऐसे ही चाहिए। मैं तो लकी रहा हूँ इस मामले में। हाँ। अच्छा, आपके करियर की 3 फिल्में मैंने कहीं सुना था जो आपने छोड़ी और बड़ी हिट हो गई, जैसे ताल, गदर और देवदास। क्या ये बात सही है? गदर के वक्त वो आए मेरे यहाँ, उन्होंने कहा कि इसमें जो उसके डायलॉग्स मुझे बहुत हार्श लगे, और जिस वक्त उनकी फिल्म रिलीज हुई उस वक्त वो सब डायलॉग्स नहीं थे। वो डायलॉग आपको बोलना था? हाँ, एज अ हीरो। जिंदाबाद है, जिंदाबाद वो है। सब वो बहुत नहीं, ये सब तो कुछ भी नहीं है, वो और हार्ड थे। अच्छा। तो मैं कहा कि भैया मुझे बहुत माफ कर दीजिए, मैं कहाँ कॉमेडी सिनेमा करता हूँ और कहाँ ये आपके हार्ड। मेरे थोड़ी ना सर पे आदरणीय धर्मेंद्र जी हैं तो वो मुझे सेव करेंगे। मैं तो अपना एक परिवार लेकर सब जहाँ नजर करता हूँ वहाँ सब बच्चे ही लगते हैं। ताल का रोल जिस वक्त उन्होंने मुझे ऑफर किया तो टाइटल पे आके मामला ठहर गया था। अच्छा। कि भैया इस टाइटल पे हम नई फिल्म करेंगे। अच्छा। हाँ, फिर देवदास, उसमें वो चुनीलाल का रोल मुझे ऑफर किया उन्होंने। तो मैंने कहा भैया मैं टॉप पे हूँ, मैं क्यों चुनीलाल, मैं ये चुनीलाल का रोल आप मुझे देने लगे हैं, तो आप क्या वजह से मैं करूं? क्या पैसे आप मुझे दे रहे हैं कि मुझे शाहरुख ने मुझसे कहा है कि एज एन फ्रेंड कर लो या एज अ दोस्त की तरह कर देना चाहिए? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो ना मुझसे आपका रिश्ता है, ना आपका सब्जेक्ट में मुझे रोल अच्छा लगा है। उस तरह की चॉइसेस ऑफर कर रहे थे जो मैं डिजर्व नहीं करता था, और फिर बाहर कहा करते थे कि भैया इन्होंने फिल्म रिफ्यूज कर दी। फिर अगर मैं कर लेता फिल्म तो मेरे पास डेट्स नहीं थी। सही बात है। कि मेरे हिसाब से मैं सेट पे पहुंचता फिर कहते तो फिर बदनाम कर देते। तो पहले फिल्म साइन कर लो, फिर जी जितने रसीद निकाल सकते हो निकालिए और फाड़िए गोविंदा के नाम पे, तो बदनाम है। वो कहते हैं ना, बद से बदनाम बुरा होता है। से बदनाम बुरा। तो उस टाइम पे जवाब भी नहीं दिया करता था। ये तो पॉलिटिक्स में से जब से निकला हूँ तब से मुंह पे समझ में आया कि मुंह पे कह देता हूँ और मुंह पे ही प्रणाम कर देता हूँ, और इतना ज्यादा स्ट्रांगली प्रणाम करता हूँ कि अगला फिर हिम्मत नहीं करे कि भैया ये शरीफ है इसलिए झेल लेगा। सॉरी। तो ये एक अच्छी बात पॉलिटिक्स ने आपको सिखा दी। ये एक क्या, ऐसी बहुत सी है, सारी बातें ऐसी बहुत सी हैं। कभी पॉलिटिक्स में वापस जाएंगे? हाय 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 नहीं। क्या हंसते हुए आपने ऐसा खतरनाक सवाल पूछा है। नहीं जाएंगे। नेवर। बहुत प्रणाम है भैया। प्रणाम। और अच्छे से प्रणाम है। वो इसलिए कि मैं सब्जेक्ट का ज्ञाता नहीं हूँ। क्या होता है कि आप जिस विषय के ज्ञाता न हो वहाँ आपकी उपस्थिति अच्छी नहीं है। गोविंदा जी, शाहरुख, आमिर, सलमान, अक्षय सब लगभग आपकी एज के हैं। आपने उनकी तरह 6 पैक एब्स नहीं बनाए, क्या बात है? इस तरह के ऐप मुझ में कभी नहीं आया। मैं जो पॉलिटिक्स से निकला हूँ, ये सब आप तब कर सकते हो जिस वक्त आप वर्ल्ड की तरफ से नजरें आप उस तरफ से बाहर करके आप अपनी तरफ देखते हैं। प्रोड्यूसर बन गए आप, काफी खर्चा हुआ होगा। हाँ हुआ है। आप मुझे याद दिला के मेरा चेहरा खराब नहीं कीजिए। स्माइल टच वुड नेवर गेट अफेक्टेड। आ गया हीरो, टन 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 टन, छा गया हीरो, टन 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 टन। नाम पूछने से पहले डायपर तो पहन लो। साफ क्या तुम्हारा बाप करेगा? लो भाई गवावो काम जो तुम सोच नहीं सकते। नित्यम करम करत्वामी चपाटम चपाटम प्रत्यक्ष प्रकट करस्वामी अचूक बाणम प्रयोजन प्रयोगम घुसाड़म चपाम तो निकलम आवाज। समझम के ना समझम तो ऐसा समझाओ कि तोरा बाप पुकारम कहा तुम। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया।